जय मसीह की। आज हम एक वचन को देखने वाले हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा जांच क्यों करता है। आज हर एक को एक सवाल रहता है कि परमेश्वर मुझे क्यों जांच रहा है, क्यों परख रहा है, हमें क्यों जांच रहा है, परमेश्वर क्यों परख रहा है। हर एक के मन में एक सवाल रहता है कि परमेश्वर हमें क्यों जांचता है या हमें क्यों परखता है। हर एक के सवाल है कि ये परीक्षा मेरे जीवन में क्यों है। मैं इतने परमेश्वर को जितनी भी प्रार्थना कर रहा हूँ उतना मेरे जीवन में सताव क्यों आ रहा है। हम सोचते हैं कि क्यों मेरे साथ ये चीजें हो रही हैं। हम जितनी प्रार्थना कर रहे हैं उस क्यों कुछ असर नहीं हो रहा है। हालेलुया। आज हम इसका उत्तर देखेंगे प्रियो। भजन संहिता 4 अध्याय उसका पहला वचन और 2 शमूएल उसका 2 अध्याय हम देखेंगे। दाऊद बत्शेबा के बारे में दी गई कहानी का अध्ययन करके ज्ञान हमें उन चीजों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। एक चीज आप याद रखना, जब हम पर सताव आता है तो उससे हम सिद्ध निकलते हैं, तब हम परमेश्वर का अगुवा बन सकते हैं। प्रियो, जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है और उस चीज में हम सिद्ध बनते हैं तो हम अगुवा बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हमारी परीक्षा में स्थिर रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जब हम हमारी परीक्षा में स्थिर रहते हैं तब हम एक योग्य सिद्ध अगुवा बन सकते हैं। हालेलुया। अगर हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं, हालेलुया, तो हम सिद्ध अगुवा नहीं बन सकते। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे पतरस के ऊपर परीक्षा आई, वो सिद्ध बना। यीशु मसीह स्वयं जांचा गया और वो सिद्ध पुरुष बना और उसने विश्वास के कारण पतरस मारा गया। और पतरस की मौत आप सब जानते हो कि उसको जब मारने के लिए गए तो उसने कहा, मुझे प्रभु जैसा मत टांगो, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मुझे उल्टा टांगो। और उसने उल्टा क्रूस पर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अगर प्रभु में हम बढ़ते हैं आगे तो हमें क्या करना है? हमें सिद्ध बनने के लिए कोशिश करनी है। क्या करनी है? सिद्ध बनने के लिए। हालेलुया। हमें परीक्षा में स्थिर रहने की कोशिश करनी है कि हम परीक्षा में स्थिर रहें। शैतान कितना भी हमें गिराने की कोशिश क्यों ना करे, हमें स्थिर रहना है। तब जाकर एक सिद्ध अगुवा परमेश्वर की ओर से आप बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखेंगे परीक्षाओं के द्वारा एक जैवन जीवन को हम जीते हैं। हालेलुया। हम कैसे जीते? परीक्षाओं के द्वारा। इस बात को आप समझो कि क्या कह रहा हूं कि परीक्षाओं के द्वारा हम जैवन जीवन जी सकते हैं। आप बोलोगे ब्रदर ऐसे कैसे हो सकता है? आप परीक्षा में कैसा जैवन जीवन जी सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? प्रियो, परमेश्वर यह जानना चाहता है कि हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। क्या बोला मैंने? परमेश्वर यह जानना चाहता है कि हम उसकी सेवा इसलिए करते हैं कि हम उससे प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? हम उससे प्रेम करते हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं, ना कि हम वो कुछ हमें दे, हमें उससे कुछ लाभ हो, कुछ मिले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की सेवा हमें नहीं करनी है। अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो हमें परमेश्वर की सेवा इसलिए करनी है कि हमें परमेश्वर से क्या है? प्रेम है। एक पत्नी अपने प्रेम से इसलिए प्रेम नहीं करती, पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो कुछ देगा, उसका सच्चा प्रेम है। हालेलुया, उसका प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही आपको परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करनी है कि परमेश्वर से कुछ देगा। हमें परमेश्वर से इसलिए प्रेम करना है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आज देखते हो दुनिया में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी के लिए शादी करते हैं। हालेलुया, कि उसको प्रॉपर्टी मेरे नाम पर आ जाए। हालेलुया। परमेश्वर की प्रॉपर्टी हमारे नाम पर लेने के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम नहीं करना। वो सच में जीवित
और जिंदा परमेश्वर है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम एक चीज हमें जानना है, हमें वह आशीष इसलिए देता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, ना कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी ठहराए कि प्रभु मैंने उपवास रखे, मैंने दशमांश दिया, मैंने ऐसी चीजें की कि उससे तू मुझे आशीष करना नहीं। परमेश्वर को ब्लेस इसलिए करता है कि आप परमेश्वर की सेवा करते हो, आपका विश्वास परमेश्वर से है, ना कि उसके आशीषों से। हालेलुया, कि मुझे परमेश्वर ब्लेस करेगा, मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो देखकर प्रभु आपको नहीं, आपका परमेश्वर से कितना प्रेम है, आप उसके प्रेम में कितने बढ़ रहे हैं। क्योंकि दानियल की किताब में 9वें अध्याय में लिखा है कि जो यहोवा से प्रेम करते हैं उनके हजारों पीढ़ियों पर वो करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्रेम इसलिए करना कि वो सच्चा और जिंदा जीवित परमेश्वर है, इसलिए आपको परमेश्वर से क्या करना है? प्रेम करना है। हालेलुया। अब परखे जाएंगे, क्या बोला मैंने? हम परखे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम क्या होंगे? हम परखे जाएंगे। यीशु ने पाया कि कुछ लोग रोटी और मछलियों के कारण उसके पीछे चलते हैं, अर्थात उससे प्रेम करने के कारण उसके पीछे नहीं चलते, लेकिन उसके लिए जो उससे प्राप्त करते हैं। उस जगह पर यीशु मसीह ने रोटी खिलाई, मछलियाँ खिलाई, कुछ लोग आकर्षित हो गए। हमें परखना है कि हम परमेश्वर की सेवा क्यों कर रहे हैं? रोटी मिलने के लिए, मकान मिलने के लिए, मछली मिलने के लिए। प्रभु ने कहा मुझे मालूम है किस रोटी के लिए तुम मेरे पीछे आ रहे हैं। आप इतने 5 तो पागल हैं, खाना पीना भूलकर उसके पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया, वो जीवन की रोटी के लिए जा रहे थे, उसके मुख से जो वचन निकल रहा था। हालेलुया। अगर हम कलीसिया में आते हैं, अगर हम कलीसिया से जुड़े हैं, तो हमारा जुड़ने का मतलब क्या होना है? हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। क्या सुनना है? क्या सुनना है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जिएगा। किस चीज से जिएगा? वचन से जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल की संतान को मिस्र से बाहर लाने के परमेश्वर के कार्य को मूसा ने इस प्रकार दर्शाया। उसने उस विशाल भयानक जंगल में तेरा मार्गदर्शन किया, जहाँ जहरीले सांप बिच्छू थे तथा जिसकी भूमि जल रही और सूखी थी, वहाँ उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान में से जल निकाला। उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसको तेरे पूर्वज भी नहीं जानते थे, कि वह तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। व्यवस्था विवरण 8 का 15 और 16। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी कभी जंगल के मार्ग से हमें भूखा करेगा, हमें प्यासा करेगा, हमें परीक्षाओं में लाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें भूखा करेगा, हमें प्यासा करेगा। क्यों? आगे लिखा है, उसने व्यवस्था 8 के 16 में उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसको तेरे पूर्वज भी नहीं जानते भी नहीं थे। वह तुझको नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला करे। आगे देखो, ठीक है? मम्मी आ रही है, डिस्टर्ब मत कर। परमेश्वर ने उनको भूखा क्यों होने दिया? हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, परीक्षाएं आती हैं, हम सोचते ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? प्रभु मुझे क्यों भूखा कर रहा है? परमेश्वर मुझे क्यों तरसा रहा है? हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु ये क्यों करता है? हालेलुया। परमेश्वर आपके मन में क्या है जानना चाहता है। प्लीज साइलेंस रखना, मोबाइल में आवाज आ जाए।
मेरी विशेष उसने तुझे जंगल में मन्ना खिलाया। देखो परमेश्वर हमें जब मसीह में आगे बढ़ते हैं हमें कुछ आशीष भी देगा, पर कभी कभी हमें भूखा भी करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में क्या है ये जानने की कोशिश क्या करता है, परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस प्रकार की कठिन परीक्षा जांच की अनुमति क्यों दी? हम अय्यूब के जीवन से सोचते हैं कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी परीक्षा, कठिन परीक्षा और जांच की अनुमति क्यों दी? क्यों परमेश्वर ने उनके ऊपर जांच की अनुमति दी? हालेलुया। आगे देखेंगे हम, अगर हम व्यवस्था 8:17 देखेंगे, अंत में तेरा भला करेगा। जब परमेश्वर का एक सेवक या कलीसिया को बढ़ाना चाहता है या आशीष देना चाहता है तो पहले उन्हें निराश की गहराई में ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचोगे पर ये वचन क्या, देखो ये क्या कह रहा है, अंत में तेरा भला करेगा। जब वह परमेश्वर एक सेवक या कलीसिया को बढ़ाना चाहता है या आशीष देना चाहता है तो वह पहले उन्हें निराशा की गहराई में ले जाता है। निराशाजनक दलदल की स्थिति में वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वो अपने मन में यह न कहने लगे कि मैंने यह सारी संपत्ति अपने सामर्थ तथा बाहुबल से प्राप्त की, कमाई है। हालेलुया। आपको बढ़ने के पहले परमेश्वर पहले निराशा की गहराई में लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? निराशा के गहराई में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और क्यों प्रभु ऐसे करता है? क्योंकि आप यह नहीं कहने पाए कि मैंने अपने बल से पाया। क्या मैंने बोला? आप नहीं कहने पाए कि मैंने किया इसलिए हो गया। आप जब आगे बढ़ते हो आपके जीवन में निराशा आती है कि नहीं आती है? अचानक बढ़ने लगकर अचानक सडनली आप गिर जाते हो। क्यों ये चीजें होने लगती है? हालेलुया। आगे जाकर आप यह न कहने पाए कि मैंने अपने बल से। हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं हमारे साथ? बढ़ने लगते हैं और अचानक हम बोलते हैं कि अरे मैंने किया इसलिए हुआ। अचानक हम क्या हो जाते हैं? सडनली गिर जाते हैं। और क्यों? व्यवस्था 8:17 में लिखा है ताकि तू अपने मन में न कहने पाए कि मैंने ये सारी संपत्ति अपने बाहुबल से और अपने सामर्थ्य से मैंने कमाई है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बढ़ने लगोगे परमेश्वर आपको निराशाजनक परिस्थिति में क्या करेगा? लेकर जाएगा। हालेलुया। और आप सोच रहे हो ये सब मेरे साथ में क्यों हो रहा है? प्रभु ये क्यों करता है? वो प्रैक्टिकल परमेश्वर है। क्या है? प्रैक्टिकल है ना। हम स्कूल में पहले प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। डॉक्टर जो है वो थियरी करके नहीं आगे बढ़ता, सिर्फ पढ़कर नहीं, उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। किसी का जाकर उसको पेट फाड़ना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तो बी प्रैक्टिकल। परमेश्वर हमारा प्रैक्टिकल है। परमेश्वर में क्या करेगा? प्रैक्टिकल में क्या करेगा? हमें प्रैक्टिकल सिखाएगा। हालेलुया। हमें अनुभवों में से लेकर जाएगा। आप वो देखते ना ये सब क्यों हो रहा है, पर अनुभव होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अनुभव नहीं, जो पहली माँ बनती है उसको अनुभव नहीं रहता है, और जब माँ बनती है सेकंड बच्चे में क्या हो जाता है? उसको अनुभव आ जाता है। हालेलुया। समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूँ? अनुभव। प्रभु आपको अनुभव में से क्या करता है? लेकर जाता है। जब परमेश्वर बढ़ोतरी देता है अधिकांश घमंड हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमारी चालाकी और वरदानों के द्वारा हम इन आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं परमेश्वर में बढ़ोतरी देता है तो हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने चालाकी से पाया, हमने जो परमेश्वर वरदान दे रहा है उसके द्वारा पाया, मैंने अपने द्वारा पाया। पर प्रियो, घमंड से बचने के लिए, अनुग्रह के निमित्त
हमें बड़ी वृद्धि और आशीष देने के लिए हमारे लिए संकट को वो अनुमति देता है। हालेलुया। ताकि हम घमंड में ना गिरे। हालेलुया। और परमेश्वर का बुलावा ना खोए। वो अपने अनुग्रह के निमित्त वो क्या करता है, वृद्धि और आशीष हमें देने के लिए कभी कभी हमें संकट में भी डाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। कि हम घमंडी ना, हम घमंड ना करें। हालेलुया। क्या बोला मैंने? कि हम घमंड ना करें। क्यों परमेश्वर ये चीजें हमें देता है? हालेलुया। सबसे बड़ा कारण है घमंड। घमंड इंसान को क्या कर देता है? गिरा देता है। हालेलुया। वो आत्मिक उन्नति देने के लिए, आत्मिक आशीष बढ़ोतरी देने के लिए हमें क्या करता है? हमें कभी कभी परीक्षा में डालता है। कई बार आगे जाकर हम घमंडी ना हो जाए। हालेलुया। 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 इसके निमित्त वो क्या करता है? वो संकट को बाहर बिठा हुआ कुर्सी पर। प्लीज मेरे को डालना अपलोड करना है चैनल के ऊपर। बच्चे लोग को डब्बे में लेकर आना, डब्बे में खिलाना होगा, वैसा मत लाना, डिस्टर्ब बहुत होता है। तो चादर पे डाल दो खाने को। जब परमेश्वर बढ़ोतरी देता है, अधिकांश घमंड हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे अपनी चालाकी वरदानों के द्वारा हम इन आशीषों का आनंद उठा रहे हैं। घमंड से बचाने के लिए, अपने अनुग्रह के निमित्त हमें बड़ी वृद्धि और आशीष देने के लिए परमेश्वर हमारे लिए संकट के समय को हमारे जीवन में क्या करता है? अनुमति आती है। ब्रदर ये क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कारण आपके अंदर ही छुपा है। प्रभु को पूछो कि प्रभु मेरे अंदर कोई घमंड है क्या? कोई अहंकार है क्या? कोई प्राइड है क्या जो मुझे बढ़ने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। यही अय्यूब के जीवन में हुआ। क्या हुआ? यही अय्यूब के जीवन में हुआ। उसका शरीर गल गया, पशु मारे गए, बच्चे मारे गए, उसकी सारी संपत्ति नष्ट की गई। अय्यूब ने कैसे प्रतिक्रिया की? हालेलुया। सब कुछ उसका गया, उसने प्रतिक्रिया क्या दी? उसका सब कुछ गया, उसने प्रतिक्रिया क्या दी? अय्यूब की किताब में लिखा है 1 के 20 में उसने भूमि के ऊपर गिरकर क्या किया? दंडवत किया, ना कि वो कुड़कुड़ाया। हालेलुया। हालेलुया। परीक्षा में हमें कुड़कुड़ा नहीं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, दंडवत करो परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाओ, प्रभु धन्यवाद आप मुझे इसमें से भी निकालो। हालेलुया। ना कि कुड़कुड़ा क्यों प्रभु मेरे साथ क्यों? दुनिया के लोग इतने अच्छे हैं, मैं ही क्यों मिला आपको? वो लोग इतने, मैं क्यों? परमेश्वर को प्रश्न मत पूछो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करो। अय्यूब ने, हमारा तो सब कुछ है हमारे पास। अय्यूब के बच्चे गए, अय्यूब का शरीर में फोड़े आ गए, उसके पशु मारे गए, उसकी बीवी उसको छोड़कर गई, सब संपत्ति नष्ट हो गई। वचन कहता है अय्यूब की किताब में 1 का 20 उसने आराधना की। उसने क्या किया? आराधना की। हालेलुया। 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 अय्यूब ने प्रमाणित किया शैतान ने लगाया जाने वाला दोष गलत था। हालेलुया। अय्यूब ने ये चीज प्रमाणित की। हालेलुया। वो गुड़गुड़ाया। अय्यूब की किताब पढ़ो, उसने परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं पाया, वो अपने आप को कोस रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वो गुड़गुड़ाया नहीं। हालेलुया। उसने साबित किया, उसने जो गलत दोष शैतान ने लगाए थे उनको उसने साबित किया कि एक दोष जो शैतान ने लगाया वो गलत है। क्यों? कैसे दिखाए? वो परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा है, उसने परमेश्वर को कभी धिक्कारा नहीं। आप जो शैतान आपकी जीवन में परीक्षा ला रहा है ना, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे, हमेशा अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, आप शैतान को गलत साबित करोगे। क्या बोला मैंने? आप शैतान को गलत साबित करोगे। तो झूठा है शैतान, परमेश्वर सच्चा है। मैं परमेश्वर के साथ हमेशा बात करूंगा। उसने एक चीज दिखा के दी, उसने हर एक शैतान के दोषों को
उसने तोड़ा, उसने दिखाया कि मेरे दोष गलत है, परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। अय्यूब ने प्रमाणित किया कि शैतान के द्वारा लगाया जाने वाला दोष गलत था और परमेश्वर के लिए उसका प्रेम सच्चा था। समझे आप? उसके ऊपर जो दोष लगा शैतान ने, उसने दिखा दिया कि गलत दोष है और उसने परमेश्वर के साथ जो उसका प्रेम था उसने वास्तविकता में दिखा दिया, उसने सच्चाई में दिखा दिया। क्या किया? उसने अपने कृति के द्वारा दिखा दिया कि मैं परमेश्वर को दोष नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। उसने शैतान को गलत साबित किया और उसने परमेश्वर के प्रेम को वास्तविकता में दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। कुड़कुड़ा है हमारे कामों से परमेश्वर का प्रेम दिखने में आता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे आप? हालेलुया, हालेलुया। जब उसके पशु, उसके मकान, उसके बच्चे, उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, तब अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना, तभी भी परमेश्वर की आराधना करता। देखो, उसकी संपत्ति चली गई, उसके बच्चे चले गए, उसका शरीर गल गया, हालेलुया, उसके ऊपर फोड़े आए, फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। हमें क्या करना है? परखना है। छोटी छोटी चीजों में हम परमेश्वर से नाराज हो रहे हैं। प्रभु वो देखो, वो अच्छे जी रहे हैं, हम ऐसे क्यों जी रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे क्यों, वो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर की आराधना, दंडवत किया। हालेलुया। अय्यूब की परीक्षा पहले अध्याय में चालू हुई, खत्म कहाँ पर हुई? 42वें अध्याय। कितने अध्याय बीच में गए? कितना समय गया बीच में? हालेलुया। हम सोचते हम खुश करके जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इधर ही रहेंगे। स्वर्ग इधर नहीं, उधर नहीं होगा। इधर ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर तुम्हारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने एक चीज कहा वहां पर, चाहे वह मुझे घात करे तो भी मैं उसमें आशा बनाए रखूंगा। अय्यूब का किताब 13वां अध्याय उसका 15वां वचन। हालेलुया। इसको नोट डाउन करके रखना। अय्यूब के अंदर एक बात थी, वो चाहे मुझे मारे तो भी वो मेरा परमेश्वर, वो मुझे चाहे बचाए तो भी वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने एक चीज रखी थी। अय्यूब ने कहा चाहे वह मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें आशा रखूंगा। हालेलुया। अय्यूब की आशा उसके धन से जुड़ी हुई नहीं थी, अय्यूब की आशा उसके बच्चों से जुड़ी हुई नहीं थी, अय्यूब का प्रेम परमेश्वर से जुड़ा हुआ। हालेलुया। उसने वास्तविकता में परमेश्वर का प्रेम जो उसका था परमेश्वर के साथ, उसने दिखा दिया और शैतान को क्या किया? गलत साबित किया। और उसने आगे बढ़कर कहा कि चाहे मुझे घात करे फिर भी मैं उसमें क्या करूंगा? आशा बनाए रखूंगा। अंत में परमेश्वर ने अय्यूब को जो कुछ उसके पास था उसका दुगना दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया परमेश्वर? अंत में उसे दुगना लौटाया। क्यों लौटाया? आगे हम देखेंगे। अय्यूब का 42:10 में लिखा है उसका दुगना आया। जब अय्यूब ने अपने आप को परीक्षा और संकट के समय में भी परमेश्वर का निष्ठावान मित्र प्रमाणित किया, अय्यूब को दुगना भाग पाने वाला था। कैसे उसको दुगना भाग मिला? उसने प्रमाणित किया कि मैं निष्ठावान परमेश्वर का मित्र हूँ। क्या हुआ? उसने साबित किया कि वो निष्ठावान मित्र है। हालेलुया, हालेलुया। कठिन समय पर वो परमेश्वर के साथ निष्ठावान रहा। उसने प्रमाणित किया चाहे वो घात करे तो भी वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उस पर आशा बनाए रखूंगा। उसका निष्ठावान प्रेम था, उसके प्रेम में कपट नहीं था। उसने परमेश्वर को दोष नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटा शांत हो जाओ। अगर आप देखोगे याकूब की किताब 5:10, भाइयों
यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को क्या समझो, आदर्श समझो। देखो धैर्य रखने वालों के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु के व्यवहार के परिणाम हमने को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। हालेलुया। उन्होंने जो यातना सही, वे जो धीरज को बांधे रहे, हालेलुया, उस चीज को देखो, हालेलुया। और उनको प्रभु ने क्या कहा, उनको आदर्श समझो। क्या समझो, आदर्श समझो। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा परमेश्वर के साथ बना, हालेलुया। उसका प्रेम, अय्यूब का प्रेम निष्ठावान था। निष्ठा मतलब पल में ईमानदार। क्या ईमानदार, ईमान बोलते नहीं, ईमान लाना। ईमानदार था, कपट नहीं था उसके अंदर। इसके लिए परमेश्वर उसको दुगना आशीष कर नहीं पाया। हमें परखना कि हमारे अंदर निष्ठावान प्रभु से प्रेम है क्या। हालेलुया। कुछ मिले तो वो परमेश्वर, कुछ ना मिले तो भी वो मेरा परमेश्वर। वो चंगा करे तो मेरा परमेश्वर, वो चंगा ना करे तो भी वो मेरा परमेश्वर। हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, निष्ठावान रहना। कैसे रहना है, निष्ठावान रहना। हालेलुया। ईमानदार कैसे रहना है, ईमानदार रहना। हालेलुया, हालेलुया। एक टॉपिक को लिखो, कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ा सकता है। क्या लिखा है, बोला मैंने, कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ा सकता है। क्या बोला मैंने, कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ा सकता है। आप बोलते हो ना, मेरे ऊपर इतनी विपत्ति है तो इतना मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। हालेलुया। कष्ट आपको जिम्मेदार इंसान बना देता है। कष्ट आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। हालेलुया। इसका मतलब नहीं कि कष्ट आने दो, गलत प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। पर जो है आपके जीवन में, उसमें परमेश्वर आपको क्या कर सकता है, आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जागने वाले हालेलुया बोलो। जागने वाला बोला सब सोने लगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जागने वाले हालेलुया बोलो। हालेलुया बोलो। सारे सोने वाले हालेलुया बोलो। कोई नहीं सो रहा, चलो अच्छा। हालेलुया बोलना पड़ता है, नहीं तो घर पे पहुंच जाते लोग, घर पे लोग आते पहुंच जाते नहीं, घर देने लगता है उन्हें। कल हम लोग प्रार्थना करते और किसी के मन में रोटियां बेल रहे हैं, बोलते आधी रोटियां हो भी गई, आधा खाना घर में बन भी गया, आधा चीज हो भी गया, आधा ध्यान घर पर, आधा ध्यान इधर। हालेलुया। नहीं ब्रदर, रिक्शा नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा। मैं बोला परमेश्वर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। वो हंसने लगे फिर। हालेलुया। मैं बोला गरम भी हो गया रोटी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को क्या करता है, बढ़ाता है। हालेलुया। लड़ने की ताकत आ जाती है। इतने साल से आपने रियलाइज किया हो कि परमेश्वर ने कष्ट लाए, उनके द्वारा हमें तैयार किया है। अभी आपको परमेश्वर देखा है, सिर्फ अभी की जनरेशन को जो पैसे वाले माता पिता रहते हैं, अच्छा अच्छा खाना देते हैं, अच्छा अच्छा, बाद में होता है फुल्का रोटी बन गई, ऐसा पिज्जा बर्गर बन गया होगा बच्चा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। पहले के माता पिता बोलते जा पानी भर, जा काम कर, जब कर फिर तेरे को मालूम पड़ेगा। अभी के माता पिता कहते हैं बच्चा है छोटा, जाने दे, फुल्का रोटी बनने दे, पिज्जा बनने दे, उसका बर्गर बनने दे। हालेलुया। सब लाकर खिलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को कभी सर पर मत चढ़ा। हालेलुया। उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास बचपन से ही होने दो, उनको लगाओ काम करने। हालेलुया। और पीछे मत लगो, डंडा ले कर 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 कर, तुझे तेरा काम करना ही है। हालेलुया, हालेलुया। आज नहीं सीखे तो कब सीखेंगे, शादी के बाद। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते ना, मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगा, लड़की आ जाएगी, लड़की सुधार देगी। क्यों किसी की लड़की का जीवन खराब कर रहे हैं। हालेलुया। फिर जीवन भर कोसते रहेगी, झूठ बोल कर शादी करा देंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ा सकता है। यदि तुम भजन संहिता 102 का 23, यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को मांगो तो वो तुम्हें समझना अवश्य है कि किस कारण तुम्हें उसकी आवश्यकता पड़ी है। हालेलुया। अटेंशन, यहाँ पर देखो सब। आप संडे कलीसिया में आते हो, सब लोग आते हो, किसी को मिलता नहीं है, कोई बहाना अरे नहीं, कोई बहाना घूमने जाता है, पेट दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। संडे आते हैं, चर्च सब आते हैं, पर देखो यहाँ पर अभिषेक होती है परमेश्वर की। मुझे बताओ आप संडे क्या प्रार्थना कर यहाँ पर घर से निकलते हो? क्या घर से निकल कर करते हो? क्या करते हो? चर्च में आने के पहले आप क्या प्रार्थना करके निकलते हो? गेट टुगेदर होगा, सब मिलेंगे, है हुई होगा, ऐसा मन में सोच कर आते हो? क्या सोच कर आते हो? जब आप प्रार्थना में आते हो, ये जो जगह है ये सामर्थ की जगह है। हालेलुया। तुम घर से आने के पहले पूरे हफ्ते के लिए अभिषेक मांगने के लिए घर से प्रार्थना करो। प्रभु मैं यहाँ से आ रहा हूँ, चर्च में जाऊँगा, पूरे हफ्ते के लिए मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे अभिषेक चाहिए। आज मैं चर्च में जा रहा हूँ, मुझे आज अभिषेक चाहिए परमेश्वर, मुझे सामर्थ चाहिए। आज लोग सामर्थ मांगते हैं, अभिषेक से बर, अभिषेक से बर। क्या करना है अभिषेक से बढ़कर? आपको घर में जाकर झगड़ा करना है? आज है ना, चर्च में सब मांगते प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, पर रियलाइज करो आप क्यों अभिषेक मांग रहे हो परमेश्वर। आगे के बारे में आगे हफ्ते में आपको क्या करना है? किस चीज के लिए आपने अभिषेक मांगा है? झगड़ा करने के लिए, इसकी बातें उधर करने के लिए, उसकी बातें इधर करने के लिए? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप आते हो, देखिए विजन रखो कि हफ्ता भर मुझे अभी परमेश्वर ने ये हफ्ता मुझे ऐसे चलाया, आने वाले हफ्ते मुझे और ऊपर जाना है और आत्मा में मुझे बढ़ना है। क्या बढ़ना है? बोला मैंने और आत्मा में बढ़ना है। अब संडे घर से उपवास रखकर या आप जैसे होते हैं प्रार्थना रखकर आओ, ये हफ्ता मुझे परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। तो आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, मॉल में जा रहे, आ रहे, सब चीजें अच्छी दिख रही, ये लेना है वो लेना है, जेब पे पैसा नहीं, वही हो रहा है। आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, सब अच्छा है, मॉल में लेने के मन है पर ले नहीं पा रहे। क्यों? आप मालूम है आप परमेश्वर से कैसे प्राप्त करते हो? जितना सामर्थ आपके अंदर काम कर रहा है ना, उस सामर्थ के द्वारा ही आप पा सकते हैं परमेश्वर से। आपके अंदर जितना परमेश्वर का वचन है उसी के द्वारा आप पा सकते हो। समझे कि नहीं आप? जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, तेरे विश्वास ने चर्चा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास क्या है? आप क्या प्रार्थना करके आते हो? आप हर रात को सोने के समय क्या प्रार्थना करते हो? क्या दिन में चलते फिरते प्रार्थना करते हो? क्या प्रभु से मांगते हो? आज आपका जो वर्तमान है ना, जो आप चल रहे हैं, वो आपका भविष्य है। ये याद रखना। आज जो आप बोल रहे हो ना, कल जाकर काटने वाले हैं। आज अगर प्रार्थना में समय बिता रहे हो तो आने वाला समय परमेश्वर का ब्लेसिंग है। आज अगर दुनिया में आप बिता रहे हो तो आपको ठोकर ही मिलने वाली है। कौन बोलता है अच्छा मिलेगा? दाऊद जंगल में जाकर आराधना करता था परमेश्वर की, उसको कहां से कहां पर परमेश्वर ने पहुंचा दिया, और उसके भाई उसको परमेश्वर से मतलब नहीं था। हालेलुया। वो अपने ही थे, सबने हाइट बढ़ाई, अच्छे डोले शोले बनाए, ज्ञान दुनिया का ज्ञान लिया, सबको अट्रैक्ट करने को देख रहे थे, पर परमेश्वर ने सबको नकार दिया, और जो नकारा हुआ था उसको अपना लिया। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? जो समय हमें परमेश्वर ने दिया उस समय में हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर को अपना समय दे रहे हैं, या दुनिया में बिता रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपने जो कल बिताया था, आज आप यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। सोचे आपने क्या बोल रहा होगा? कहीं ना कहीं अपनी प्रार्थना की थी, आज आप प्रभु में हो। कल जो आपने किया, आपने भूतकाल में, वर्तमान में दिया है, और वर्तमान में जो करोगे वो भविष्य में देखिए। हालेलुया। ब्रदर मेरे लिए प्रोफेसी करो, प्रोफेसी करो। मैं बोलूँगा आपका चरित्र आपके लिए प्रोफेसी है। क्या बोला मैंने? आपका चरित्र आपके लिए प्रोफेसी है। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपके लिए प्रोफेसी करूँगा। समझे कि नहीं? नहीं, मुझे बहुत अच्छा चाहिए, चरित्र बताओ, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूँ।
याकूब ने अपने 12 बेटों को उनके चरित्र के अनुसार फरीसी दी। पढ़ो आप चाचा व्यवस्था विवरण 33वें अध्याय। उसके बेटों को उसने चरित्र के अनुसार फरीसी दी। कैसे अनुसार दी? आपको नहीं मिल रहा है, आप सोचो अपने अंदर, देखो मुझे क्यों ये चीज नहीं मिल रही है, क्या मेरे अंदर खोट है, क्या गलत है मेरे अंदर, मेरे वजह से आज परमेश्वर गलत नहीं, आज लोग परमेश्वर को गलत ठहराने लगे हैं। आज परमेश्वर के ऊपर बिंदास होते हैं, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने किया। क्या परमेश्वर बुरा करने वाला परमेश्वर है? आपने अपने बच्चों को पैदा किया, एक को पैदा किया स्ट्रगल करने के लिए, एक को पैदा किया बोझ उठाने के लिए, आपने ऐसे सोचकर पैदा किया। तो क्या परमेश्वर ने आपको ये मजदूरी करने के लिए पैदा किया है, तकलीफ में जाने के लिए पैदा किया है? हालेलुया, हालेलुया। बुराई का करता कौन है? हमें तकलीफ देने वाला कौन है? बीमारी लाने वाला कौन है? शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें परीक्षाओं में हमें बल देता है। हालेलुया। एक वचन निकालो, 2 कुरिन्थियों में जाओ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आगे? क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। कब सिद्ध होती है? निर्बलता में। कब सिद्ध होती है? हमारे प्रॉब्लम्स में। कब सिद्ध होती है परमेश्वर की सामर्थ? दवाई का असर कब होता है? बीमारी के ऊपर होता है कि आप बिना बीमारी का दवाई खाओगे आपको कुछ मालूम पड़ेगा? अरे मालूम पड़ा तो सारे कुछ हो। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ कब हमारे ऊपर सिद्ध होती है? हमारी दुर्बलता में। पर आप दुर्बलता में क्या कर रहे हैं? आप अन्य भाषा कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर को ढूंढ रहे हो, आप कोस रहे हैं। उससे मालूम पड़ता कि आपके आप में परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। पौलुस कहता है कि मैं जितना दुर्बल हूँ मैं आनंद मनाऊंगा, मैं घमंड करूंगा मेरे दुर्बलताओं के ऊपर, ताकि और परमेश्वर मुझे क्या मिले? सामर्थ। आप क्यों आए प्रभु के पास? प्रॉब्लम्स में हुआ इसलिए आए, ये अच्छा हुआ इसलिए आए। आ रहे कितने लोग पैसे वाले आ रहे क्या? आप क्यों आए? आप दुखी थे, आप प्रॉब्लम्स में थे, शैतान आपको पीड़ा में लगा, आपने ढूंढा परमेश्वर और उसमें परमेश्वर की सामर्थ क्या हो गई? सिद्ध हो गई। क्या हो गई? सिद्ध हो गई। हालेलुया। देखो दाऊद इस चीज को कैसे देखता है? कष्ट हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ को बढ़ाता है। यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को मांगो तो तुम्हें यह समझना आवश्यक है कि किस कारण तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ी है। आप अगर जिस सामर्थ को मांग रहे हो, आपको पहले समझना है कि मुझे सामर्थ क्यों चाहिए। आपको पहले जानना है कि मुझे ये ब्लेसिंग क्यों चाहिए। आपको व्यर्थ में नहीं मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने कहा, उसने जीवन यात्रा में मेरा बल घटा दिया। हालेलुया। कभी कभी आप में ना परमेश्वर आपको जीवन में आपका बल या आपको प्रॉब्लम्स आने की अनुमति देता है। क्यों देता है? हालेलुया। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है कुछ। क्या बोला मैंने? कुछ बनाना चाहता है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की सामर्थ को मांगते हो तो यह उत्तर देता है, क्या सचमुच तुम उसके लिए तैयार हो? क्या सचमुच तुम्हें वो चाहिए? क्या लोग मांग रहे हैं इसलिए मुझे चाहिए, कि लोगों को दिखाने के लिए चाहिए कि सच में मुझे उसकी जरूरत है? आप खाना क्यों खाते हो? खाना क्यों खाते हो? भूख लगती है कि ऐसे खाओगे तो क्या हो जाएगा? जाएगा खाना?
आपको उस सामर्थ पाने के लिए उस सामर्थ की भूख होनी जरूरी है। क्या बोला मैंने? वो क्यों चाहिए? सचमुच आपको क्यों चाहिए? प्रभु ये चीज भी देखता है। यदि तुम अपना बल घटाने को इच्छुक हो, प्रभु पर निर्भरता, मतलब यदि तुम अपने आप को घटाने को इच्छुक हो तो प्रभु तुम्हें बढ़ाने को इच्छुक है। क्या बोला मैंने? आप अपने आप को घटाने के लिए इच्छुक हो तो प्रभु आपको बढ़ाने के लिए इच्छुक है। कल हम देख रहे थे, उनके मन में एक ही चीज चल रही थी कि घर पे जाना है, रोटियां बननी है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने बोला ये खाली करो तब प्रभु आपको भर पाएगा। आप दुनिया को लेकर आते हो प्रार्थना में, कैसे प्रभु आपको भर पाएगा? मैं जानता हूँ घर पे जाकर करना है। अगर तुम प्रभु के पास है तो वो चीज प्रभु को दो ना, अपने मन को खाली करो ना, उस समय परमेश्वर को भरने दो। समझने में क्या कह रहा हूं? अगर आप अपने बल को घटाने के लिए इच्छुक है तो प्रभु आपको बढ़ाने के लिए इच्छुक है। आप प्रभु पर पूरी तरह से निर्भर होने के लिए इच्छुक है तो प्रभु आपको ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आप अपना बल घटाने को इच्छुक हो और दुख और सताव और परीक्षा को सहकर उसके सामर्थ में साथ चलना चाहते हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपने सामर्थ दूंगा। हालेलुया। आप उसके साथ चलने के लिए तैयार हो। बहुत से लोग क्यों गिरते हैं? वो चलना नहीं चाहते प्रभु के साथ, उसको सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, इसलिए वो लोग गिरते हैं। हालेलुया। अगर पति पत्नी साथ में नहीं है, उनके मन साथ में नहीं है तो क्या होता है? क्या होता है? बार बार रिश्ता रह पाता है। आप प्रभु के साथ में नहीं चल पाओगे तो प्रभु आपको अपनी सामर्थ कैसे दे पाएगा? दे पाएगा? आप परमेश्वर से सहमत नहीं हो, आप अपने आप को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, आप आग्रह देखने के लिए तैयार नहीं हो तो प्रभु कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें कष्टों में इसलिए डालता है कि वो अपनी सामर्थ को आपके ऊपर प्रकट कर सके। हालेलुया। मिस्रियों को, इस्राएलियों के ऊपर इसलिए उनके ऊपर प्रबल होने दिया कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को प्रकट करे। कभी कभी हमारे जीवन में अनसक्सेस, प्रॉब्लम, कि प्रभु क्यों अनुमति देते हैं? प्रभु अपना हाथ उसके ऊपर प्रकट करे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उन लोगों को दिखा दिया कि परमेश्वर का हाथ दाहिना और बायां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब उन लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? दिखा दिया सच में परमेश्वर सामर्थी और क्या है? महापराक्रमी। क्या है? क्या है? सामर्थी और महापराक्रमी। हालेलुया। आपके दुख में, आपके संकट में, आपके परेशानी में परमेश्वर क्या करता है? दिखाने पाता है अपने आप को। इसलिए कहता है पौलुस कि मैं घमंड करता हूं। क्या बोला उसने? मैं घमंड करता हूं अपने दुर्बलता में। क्यों? मुझ पर परमेश्वर की सामर्थ छाया करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अय्यूब ने परमेश्वर को पोसा नहीं, वो निष्ठावान बना रहा, इसलिए परमेश्वर उसको दुनिया आशीष दे दे पाए। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ एक बना रहा, इसलिए परमेश्वर को क्या आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको एक चीज अभी बताई कि आपके दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ को क्या करता है? सिद्ध करता है। पर कभी जब आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, आप परमेश्वर के साथ चला फिरा करोगे, तब वो दिखा पाएगा। नहीं तो आप आगे, परमेश्वर पीछे, परमेश्वर आगे, आप पीछे। होता है ना, पति पत्नी ऐसे रहते ना, पति आगे जाकर बैठा है, पत्नी पीछे बैठे। हालेलुया। मन एक नहीं है। हालेलुया। क्या बोला मैंने? मन एक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं होना है। जब आप परमेश्वर के साथ बने हो, हम एक दिन नायगांव में बैठे थे ब्रदर के घर पे। वहां पर ये बहन बहुत बीमार थी, मेरे बाजू में आए, सर कुछ दुख रहा था, बाबू ऐसे हो रहा है। मैंने एक ही बोला, रोमियो 8:11 घोषणा करो, बोलो। उस बहन को जगह पर परमेश्वर ने हील किया। हालेलुया। और जाकर परमेश्वर की गवाही। हालेलुया,
हालेलुया। वो सामत आपके ऊपर छाया करती है प्रियो ने, क्या बोला? वो सामत आपके ऊपर छाया करती है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको जानना है। हालेलुया हालेलुया। दुनिया में घूमकर, मोबाइल में रहकर, दुनिया की बातों को कर कर, उनके रीति रिवाज को कर कर आप परमेश्वर की सामत को कैसे प्राप्त करना? नहीं प्राप्त करना। चाहे 100 दिन उपवास रखो, कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे जब तक आपका मन परमेश्वर से नहीं लगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समझ रहे आपने क्या कह रहा? उस दिन परमेश्वर का चमत्कार नहीं, एक झटके में और जाकर उन्होंने गवाही दी और पास्टर भी हिल गया। अरे बाबा, मेरे चेले लोग जगाए गए। हालेलुया। मैंने उनके लिए प्रार्थना भी नहीं की। क्या बोला मैंने उनके लिए प्रार्थना भी नहीं की। वचन दिया, वचन ने उनके अंदर जाकर काम किया। क्यों? वो क्या कर रहे हैं? उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे महिमा का आत्मा तुम्हारे अंदर, इस्तेमाल करो उसे। आपको जो ईंधन चाहिए, आपको कोयला चाहिए, पेट्रोल चाहिए, क्या चाहिए, वो आपके अंदर ही है। उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब प्रभु के महिमा को आप देखने पाओगे? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये परमेश्वर काम करता है। मसीह की सामर्थ दुर्बलता में सिद्ध होगी। कब? जब आप परमेश्वर के साथ चला फिरा करोगे। नहीं तो नहीं करेंगे। परमेश्वर आगे, आप पीछे, आप आगे, परमेश्वर पीछे। होता है ना शादी में, पत्नी आगे, पति पीछे, पत्नी पीछे, पति आगे, पत्नी आगे बैठी, पति आगे पीछे बैठ रहा है। जाने दो, किर 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 करते रहती है, बैठने दो उसे आगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन का ध्यान रखिए, कोई नहीं देखिए मेरा, जाने दो आगे। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे? पति भी कंटाल जाता है, इसलिए पौलुस ने कहा, स्त्रियों तुम कलीसिया के अंदर चुप रहो। क्यों चुप रहो? यही तो गाल फिर पापा देखो क्या बोला है। देखो क्या बोला। पति भी बोलता है, थोड़ा इधर तो मैं पीछा छोड़ता, आगे जाके बैठता हूँ प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला, हे पत्नियों कलीसिया के अंदर शांत बैठो। हालेलुया। प्रजा से मना नहीं किया, बिरबिर से मना किया। हालेलुया। अगर कोई सवाल पूछे तो घर पे जाओ, पति को बिठा दो, थोड़ा सा चाय दे दो, और पूछो, फिर पति बताएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके मुसीबत में, आपके तकलीफ में, आपके डिप्रेशन, आप या जो भी है, उसमें अपनी सामर्थ प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। फिरौन ने इसलिए उनके ऊपर ये किया कि वो अपना दाहिना हाथ प्रकट करे, वो दिखाए कि मैं महाप्रताप हूं। अगर परमेश्वर नहीं करता, अगर लाल समुद्र को नहीं दो भाग करता, तो कैसे परमेश्वर दिखा पाता अपने सामर्थ को? और वहां पर दाहिना हाथ प्रकट हुआ। यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि मेरे बच्चे तकलीफ में रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे बच्चे ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है, मैंने अनुमति दी है, उसमें से लड़ना सीखें। हालेलुया हालेलुया। आप बच्चों को मारते क्यों हो? आप प्रेम करते हो ताकि मेरा बच्चा कुछ गलत ना करे। प्रभु ने कहा, दुख को ताटा समझकर सह लो। क्या बोला मैंने? दुख को ताटा समझकर सह लो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पौलुस का लास्ट देखेंगे हम अभी। पौलुस का अनुभव, परंतु मैं अपनी दुर्बलता में को छोड़ अपने आप पर घमंड न करूं। हालेलुया। वो दुर्बलता को अपना हथियार बना रहा था। क्या कर रहा था? दुर्बलता को अपना हथियार बना रहा था। एक समय में मेरी बीमारी थी मेरे शरीर में, और मेरा पेट में हमेशा दर्द रहता था एक साइड में। मैं समझ नहीं आ रहा था, पर उस चीज को मैं इस्तेमाल कर रहा था। रिबा शबला बला 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 अन्य भाषा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। वो मेरे लिए हथियार बन गया, और मैं उसमें क्या हो गया? आगे बढ़ गया। हालेलुया। मैं चकने लगा, अरे बाप रे, प्रार्थना कर दो, परमेश्वर का सामर्थ मुझे चंगा करता है। सच में प्रभु जिंदा है। उस दुर्बलता को इस्तेमाल करो आपको ऊंचा उठाने के लिए, ना कि नीचे गिराने। हालेलुया हालेलुया। आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं कर रहे, बोलो धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। अगर आपके घर में उद्धार नहीं है, रोज घोषणा करो, बार बार घोषणा करो, तू स्वीकार कर, मेरा घराना उद्धार पाएगा। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा पूरा घराना यहोवा के आगे।
हालेलुया। घोषणा करते रहो। आपकी भूमि में क्या है मालूम है? आपकी मुंह में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। जो अपने जबान को इस्तेमाल करना जानता है वो इसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास में कदम आगे उठाना है। हालेलुया। मैंने उस चीज को मैंने हथियार बना लिया शैतान को मारने का। आपके जीवन में किसी को सर दर्द है, किसी के घर में प्रॉब्लम है, कर्जा है, बीमारी है, वचन की घोषणा करो। कंटिन्यू फाइट करो, नित्य प्रार्थना करते रहो। पहले मैंने बोला ना, क्या बोला? नित्य प्रार्थना करते रहो। उसको हथियार बनाओ, परमेश्वर के पास जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 2 कुरिन्थियों 12 का 5 से 10 पढ़ोगे तो कहता है कि मैं घमंड कर, परंतु मैं अपनी दुर्बलताओं को छोड़ अपने आप का घमंड न करूंगा। प्रकाशनों का अधिकता के कारण मैं घमंड न करूं, इसलिए मेरी देह में कांटा चुभाया गया है। क्या बोला मैंने? पौलुस कहता है इसलिए मेरे देह में एक कांटा चुभाया गया है। अर्थात शैतान का एक दूत वह मुझे दुख दे और घमंड करने से रोके। मैंने इसके लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना की यह मुझसे दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। कब होता है? आप जब दुर्बल होते हो, आप जब बीमार होते हो, आप जब निराश होते हो, अपने आप को अकेला समझते हो, अपने आप को ऐसे समझते कि कुछ ताकत ही नहीं है, कुछ हम दुर्बल हो चुके हैं, उस समय परमेश्वर की सामर्थ आपकी ज्योति क्या होती है? प्रकट होना क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अतः मैं सहर्ष अपनी निर्बलताओं का घमंड करूंगा। वो कहता है मैं मेरी बीमारियों के ऊपर, मैं मेरे दुर्बलताओं का घमंड करूंगा। क्या बोला उसने? घमंड करूंगा, जिससे कि मसीह की सामर्थ मुझ पर निवास करे। क्या बोला मैंने? जिससे कि मसीह की सामर्थ मुझ में क्या करे? निवास करे। इस कारण मैं मसीह के निर्बलताओं, अपमानों, दुखों, सताओं, कठिनाइयों में प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थ्य होता हूँ। क्या बोला मैंने? जब उसने कहा जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थ्य होता हूँ। दुर्बलता में मसीह की सामर्थ आपके अंदर से बाहर निकलने लगे। आपने देखा है कब आप बहुत निराश रहते हो, अचानक आप बाइबल उठाते हो, अचानक आपके मन के अंदर अलग ही शांति आ जाती है और आपकी सब चिंताएं गिर जाती है। ये कौन करता है? ये परमेश्वर का सामर्थ दुर्बलता में क्या होता है? सिद्ध होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगले के जीवन में परीक्षा और संकट के बारे में पौलुस ने हमें कई महत्वपूर्ण बातें हमें सिखाता है। हालेलुया। अब नेक्स्ट टीचिंग में घमंड से सावधान रहना, परमेश्वर पर निर्भर रहो, परीक्षाओं में आनंदित रहो और संकट में चुनौतियों को बुलाए हुए से अलग परमेश्वर करता है। इस टॉपिक को हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? पर परमेश्वर से ये मत प्रार्थना करो कि मुझे मेरे ऊपर परीक्षाओं को भेजो। जो है उसमें से परमेश्वर क्या करता है? निकालना चाहता है। क्या करता है? गलत प्रार्थना मत करना है कि प्रभु मुझे परीक्षा में डाल। हालेलुया। जैसे आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। और नेगेटिव चीजें जल्दी आपके जीवन में हो जाती है। आप पॉजिटिव जितना बोलोगे वो जल्दी नहीं होता, पर आप नेगेटिव चीजें आपके जीवन में जल्दी हो जाती है। हालेलुया। कि शैतान बेटा ही है, कभी नेगेटिव बोले कभी नेगेटिव बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन आपको समझ में आया? हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इस वचन को शेयर करना और सब्सक्राइब करना और लोगों को बताना इसके बारे में, ताकि परमेश्वर का वचन और लोगों को पहुंचे और आप इससे ब्लेस होना और दूसरों को आप भेजो ताकि आप भी ब्लेस हो। हम और गहरे वचन में जाएंगे और प्रभु हमें ब्लेस करेगा। आमीन।